स्वागत है आपका पटना एक्जीएस क्लासेस में। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस का लेक्चर। साइंस मैं ये पार्ट 1 अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका कितना पार्ट्स आगे लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का ये वीडियो। ये सभी एग्ज़ामिनेशन पीसीएस वगैरह, रेलवे, एसएससी सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए आपकी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। ध्यान से सुनिएगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव कोशिकाओं के न्यूक्लियाई में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो याद रखिएगा, जब कोटिंग हो जाएगी तो उसमें हाइड्रोक्साइड की मात्रा चली आती है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। एफ्थे एपिजूटिका, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, किसके कारण से होता है? तो वायरस के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिका में विभाजित होती है? 4 में। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो याद रखिएगा, एपिकल मेरिस्टेम, जिसको शीर्षस्थ विभज्या भी बोलते हैं। हेरोइन नेस्कापिन किससे प्राप्त होती है? अफीम से। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परिवर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? तो विसरित परावर्तन कहलाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा, थायराइड है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। याद रखिएगा, तत्व की पूछेगा तो परमाणु दीजिएगा। बिलियनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो अरुण, जिसका एक और इंग्लिश में नाम यूरेनस होता है। आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो लाइसोसोम। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से कौन स्रावित होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, अपकेंद्रीयकरण विधि का। आसुत जल विद्युत का कुचालक है। ये इसका आंसर हमने यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। आगे, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको पाश्चराइजेशन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है दहन। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है तो पीयूष ग्रंथि। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड विधि का। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3:8 के रेशियो में द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो 6.37 मिलियन मीटर के अंदर है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण। अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियम किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, बकरी की नस्ल का। अंगोरा भी बकरी की नस्ल है, अल्पाइन और न्यूबियम भी बकरी की नस्ल है। पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो याद रखिएगा, तत्व कहते हैं उसे। पौधे के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो याद रखिएगा, लैटरल मेरिस्टेम। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है कोजेनरेशन। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है क्या? तो थायराइड। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? मीटर। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गीजर मुलर काउंटर का। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के लिए कारण बनती है? याद रखिएगा, अल्बिनिज्म, वर्णकहीनता जिसको बोलते हैं।
घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रोलॉजी। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भौतिक संकेत को जब इलेक्ट्रिसिटी में के संकेत में बदलना होता है तो ट्रांसड्यूसर का प्रयोग हम लोग करते हैं। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? इजी क्वेश्चन है, डब्ल्यू। किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल कहा जाता है। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन में क्या होता है कि जब कोशिका वृद्धि के लिए विभक्त होती है तो उसको सूत्री विभाजन कहते हैं। किस पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है? किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग, P बराबर mv जिसको बोलते हैं। न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो सेंटर में होते हैं उनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है टोन। सिंगल आवृत्ति जो होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे टोन बोलते हैं। एक विषम मिश्रण यानी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होती है जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं, मतलब उसमें आप कण को घोल रहे हैं और वो नहीं घुलेगा बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है निलंबन। पूरे माध्यम में वो घूमता रहेगा, उस प्रक्रिया को निलंबन बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। मनुष्य के युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों का एक सेट होता है। आगे आपका मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो याद रखिएगा 10 डेसिबल। सामान्य श्वसन जो हम लोग लेते हैं 10 डेसिबल का साउंड होता है उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था आपका, 46 क्वेश्चन है और आगे मैं दूसरा वीडियो में इसको अपलोड करूँगा। तो यहीं तक वीडियो को रखते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।